फार्मिंग को भी इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं समझता हूं मिलेट्स की पैदावार जोड़ते हैं, खिलाफ केस चलाना है, उसके खिलाफ स्पिरिट। क्या मांगे हमको? कम से कम 2 से 6 महीना का टारगेट। बीजेपी का जलवा धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता जा रहा है और धीरे धीरे इस कदर विस्तार कर रहा है कि हर जगह का रिकॉर्ड ध्वस्त करने में लग चुका है। इस बार स्थानीय निकाय चुनाव केरल में जो हुआ था उसमें जबरदस्त एंट्री कर करके प्रचंड जीत कर करके दिखा दिया था कि बीजेपी अब कहीं भी जा सकती है, कहीं भी घुस सकती है। और जिस तरह से केरल में बम्पर जीत के बाद कमल खिला दिया है, यह अपने आप में बड़ी जीत होगी। 45 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया गया। 45 साल तक वहां लेफ्ट का राज था, लेफ्ट डेमोक्रेटिक का राज चला है। वहीं पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी, यही दो पार्टियों का सबसे ज्यादा जबरदस्त फॉर्मेट में देखा गया है। लेकिन इस सब सारे दीवारों को भेद दी है इस बार बीजेपी ने। लगातार कई सारे प्रयास, कई सारे मेहनत, क्योंकि मैं करीब करीब 7-8 साल वहां रहा हूं और देखा हूं कि बीजेपी की वहां चलती नहीं है, कोई बात भी नहीं करता है। लेकिन तमाम कोशिशें की जा रही थी, बीजेपी धीरे धीरे एंट्री मारने की कोशिश, और ऐसे में सबसे नीचे वाले एरिया से उन्होंने छानबीन शुरू कर दिया। और केरला के तिरुवनंतपुरम में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुआ था उसमें प्रचंड जीत कर करके दिखा दिया था कि हम तो कब्जा अब राजधानी में करेंगे। और जिस तरह से अब मोदी ने ट्वीट करके भी बता दिया है कि लोग अब हम पे भरोसा कर रहे हैं। लोग अब जान गए हैं कि बीजेपी रहने के बाद वहां का विकास और भी ज़्यादा होगा। और ऐसे मजबूती के साथ वो ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो रहा है। अब मोदी जी का ट्वीट है तो वायरल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तिरुवनंतपुरम का जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ था, ज़्यादातर लेफ्ट का ही दबदबा हुआ करता था। और 101 वार्ड में से 50 सीट जीत कर करके बीजेपी ने इतिहास ही रच दिया है। हालांकि इसके पीछे पहले बहुत सारी कहानी है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहां के लोगों के साथ कनेक्शन बिठाते हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों के बीच एक अपना स्कोप बनाया, लोगों के बीच जगह बनाए, और ऐसे करते करते 45 साल लगा है। अभी भी मेन इलेक्शन बाकी है, अभी भी विधानसभा का इलेक्शन बाकी है, अभी भी बहुत खेल बाकी है। लेकिन ये जो शुरुआत है, ये जो शुरुआत के जो रुझान से नगर निगम पर जिस तरह से झंडा गड़ा है, यह अपने आप में बीजेपी की बुलंदी की कहानी लिख रहा है। कांग्रेस फेल, धीरे धीरे कांग्रेस अपना वहां जगह जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने वहां भी अपना झंडा गाड़ दिया और कांग्रेस की टेंशन्स को और भी बढ़ा दिया। हालांकि कांग्रेस ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वहां पर जो लेफ्ट पार्टी है और जो राइट पार्टी है, जिसको कहते हैं यूनाइटेड पार्टी और लेफ्ट पार्टी, इसी दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती थी। हालांकि अभी भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन लगातार कमान संभाले हुए हैं और लगातार एक अच्छे लोगों के बीच कनेक्टिविटी बना करके वहाँ का डेवलपमेंटल प्रोसेस को मैनेज करके रखा गया है। काफ़ी कुछ पार्टियां वहाँ हर साल बदल जाती है, हर साल तो नहीं कहते, हर 5 साल में पार्टियां बदलने की कोशिश की जाती है, जिससे वहाँ का विकास दर बना रहा है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ हैं, सबसे ज़्यादा समझदार हैं, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखा जाता है। लेकिन इन सब सारे चीज़ों के बावजूद बीजेपी ने सेंध मार दी है। अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी इस खेल में माहिर होती है और वो कर करके दिखा दिया है। और वहाँ पर जिस तरह से बीजेपी सेंध मारी है, यह आसान नहीं था। 2016 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पहली बार सीट मिली थी और उस समय जो वोट प्रतिशत था 10% है। उसके बाद फिर से 22 में हुआ, उसके बाद भी उन्होंने 12% वोट को बढ़ाया था। लेकिन अभी 26 में उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया है कि अब आने वाला जो चुनाव होगा, बिहार कह सकते हैं केरला विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसमें जबरदस्त एंट्री अब होने वाली है। अब बवाल मचने वाला है, क्योंकि बिहार के बाद अगला टारगेट अब केरल में ही आने वाला। केरल, बंगाल, यही 2 टारगेट लिस्ट में कह सकते हैं। और यूपी में तो अभी लेट है, लेकिन 26 में केरला
और बंगाल की बारी है। और ऐसे में यही दो राज्य हैं जो कह सकते हैं बीजेपी से अछूते हैं। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। उधर मायावती अपना झंडा गाड़ कर करके तृणमूल की झंडा के साथ बह रही है और बीजेपी को आने नहीं दे रही। और इधर पिनाराई विजयन ने लेफ्ट और यूनाइटेड को मिला कर करके एक कह सकते हैं अलग ही झंडा गाड़ रहे हैं। हालांकि पिनाराई विजयन कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो मार्क्सिस्ट होता है एक अलग ही लेवल का होता है और ऐसे में उन्होंने अपनी जगह बना रखी है। तो क्या 2026 में एक नया इतिहास लिखा जाएगा? क्या केरल के लोगों में एक अलग ही बदलाव की भूख दिख रही है, या फिर बीजेपी जिस तरह से अपनी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है, पूरी तरह से भारत को भगवा बनाने में लगी है, क्या लोग अब उनके साथ होने लगे हैं? हालांकि अगर हम केरल की बात करते हैं तो वहां पर ज़्यादातर पॉपुलेशन या तो मुस्लिम है या तो क्रिश्चियन है। हिंदू कम्युनिटी कम देखा गया है और ऐसे में बीजेपी सेंध अगर मार रही है तो बहुत कुछ बात होगी, बहुत कुछ अलग पहचान बना रही है। और जिस तरह से बना रही है, जिस तरह से लोगों के साथ मिल रही है, यह आसान नहीं होगा। और धीरे धीरे केरल में कह सकते हैं एक तरह से एंट्री हो गई है और आने वाला 26 में बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाला है। उसके लेकर करके अभी फिर से पूरे भारत में उस सीट को लेकर के नज़र रहेगी, उस विधानसभा के चुनाव पर नज़र रहेगी, क्योंकि जो ऐसी जगह पर सेंध मारने की कोशिश की जा रही है जहां पर पत्ता भी नहीं खुलता, जहां पर खाता खोलने के लिए भी सोचना पड़ता है। और ऐसे में बीजेपी की ये प्रचंड जीत बहुत सारी बुलंदियों के पत्ते खोल दिए हैं। और जिस तरह से मोदी के हाथ लहराते हुए हाथ, प्यार भरा संदेश और एक ट्वीट बता रहा है कि अब भारत पर हमारी पकड़ है, भारत पर हमारा जलवा है, भारत पे भगवा लहराएंगे। और जिस तरह से केरल में लहरा दिया है, बिहार में लहरा दिया है, अब धीरे धीरे ऐसा कोई भी स्टेट नहीं बचेगा जहां पर भगवा का झंडा ना लहरा हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, क्योंकि 45 सालों का जो सूखापन है उसको फिर से हरियाली में बदल दिया है, फिर से कमल खिला दिया है। यह साधारण सी बात नहीं है, यह असाधारण है और ऐसे असाधारण काम करने के लिए ही मोदी जाने जाते हैं। फिलहाल आप क्या समझते हैं? इस खबर में बस इतना ही। आपके मन में क्या विचारें आ रही है? क्या 26 में बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है? क्या बहुत कुछ चेंज हो सकता है? हालांकि मैंने जो 6-7 साल 8 साल वहाँ बिताए हैं, वहाँ पर बीजेपी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोग नहीं देते हैं। लेकिन इस सारे चीज़ों के बाद इधर लगातार जो 4-5 सालों में तब्दीली आई है और तिरुवनंतपुरम का या स्थानीय निकाय का जो चुनाव का रिजल्ट आया है, यह सब कुछ बदल दिया है। आप ज़रूर खबर में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय और कमेंट देना मत भूलिएगा।